बेटी का केस लेके निकला था, मैं अकेला था। हर तरफ से लोग कहते थे इसकी बेटी ने खुदकशी की है, मैं कहता था मेरी बेटी ने खुदकशी नहीं की। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई, आज वो लोग जीत गए और आज एक नई तारीख रकम हो गई कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी। अब कोई और सानिया ज़ारा नहीं बने। बहुत थक गया था मैं। 16 महीने कातलों के साथ 8-8 घंटे खड़ा रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान पे उम्मीद थी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी अदलिया जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। अब कोई सानिया ज़ारा और नहीं होगी, किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी यतीम की, कोई भी सानिया ज़ारा नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़ारा कत्ल केस, अदालत ने मकतूला के शौहर अली रज़ा को सजाए मौत सुना दी है। सास अजरा परवीन और देवर अली हैदर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया है। इस दिन का कितने अरसे से इंतज़ार था। न सिर्फ वालिदैन बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती थी कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वालिदैन, फैमिली हर रोज़ जी रहे थे, मर रहे थे, सिर्फ इस इंतज़ार में कि उनकी बेटी के साथ नाहक किया गया, जुल्म किया गया। इतने जालिम लोगों ने उस बेचारी को बेदर्दी से कत्ल किया। उसने कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी बुरा नहीं किया। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो खामोशी से इनके जुल्म हमेशा सहती रही और इन दरिंदों ने उसको इतनी तड़पा देने वाली मौत दी। जब ये फ़ैसला आया तो यकीन करें इस फ़ैसले ने सबके दिल को तस्कीन दी है। मुल्तान की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सानिया ज़ारा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रज़ा को सज़ाए मौत सुना दी है। सानिया ज़ारा कत्ल केस में शौहर अली रज़ा, सास अजरा परवीन, देवर अली हैदर समेत 6 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए शौहर अली रज़ा को दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत सुनाई, जबकि सास अजरा परवीन और देवर अली हैदर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 3 मुल्ज़िमान को रिहा किया गया है। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सानिया ज़ारा के वालिद असद अब्बास शाह साहब ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए अकेला लड़ता रहा, आज इंसाफ और अदलिया की जीत हुई है। उनका कहना था कि कोई भी किसी भी बच्ची को आइंदा इस तरह बेदर्दी से कत्ल नहीं कर सकेगा। याद रहे कि सानिया ज़ारा को गुज़िश्ता साल उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था और ख़ुदकुशी का ड्रामा रचाने की कोशिश की थी। इतनी ड्रामेबाजियाँ, इतनी मक्कारियाँ लेकर कहाँ पे जाएंगे? मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, ख़ुद से भी पूछती हूँ, क्योंकि ये दरिंदे तो इतने बेशर्म हैं। कभी किसी ने किसी के साथ गलत करने के बाद ये बोला है कि हमने गलत किया, हमने किसी को कत्ल किया, किसी के साथ नाहक किया है या किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है? कभी किसी ने ये नहीं बोला। कभी किसी बेशर्म इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत करने के बाद जो है ये बोलते हुए नहीं सुना कि हम शर्मिंदा हैं। तो सानिया ज़ारा के ससुराल ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश पर असरअंदाज ना सिर्फ होने की कोशिश की, बल्कि धमकियाँ देने का सिलसिला जो है इनका इतना ज़्यादा था कि इतनी धमकियाँ दी इन्होंने हर उस इंसान को जो इस केस को कवर कर रहा था। हम लोगों को इतनी धमकियाँ दे रहे थे, तो सोचें कि फैमिली को कितना प्रेशराइज़ किया होगा, कितनी धमकियाँ, कितना असर रसूख, कितने जो है पैसे को फेंका गया, कितने तफ्तीश में इन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की। लेकिन पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने सानिया ज़ारा की खुदकुशी की तरदीद कर दी। CPO मुल्तान के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने तमाम टेस्ट रिपोर्ट जमा करा दी और उसमें तस्दीक की गई कि सानिया की खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं है, जबकि तमाम टेस्ट और तहकीकात जाहिर करती है कि ये किसी भी सूरत खुदकुशी का मामला था ही नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सानिया की गर्दन में ना ही सूजन थी, ना ही फंदा लगने से जो है वो लंबी हुई थी। फंदे के लिए इस्तेमाल दुपट्टे पर सानिया के शौहर और उसकी सास का DNA मैच हो गया था, जबकि सानिया के नाखून से मिलने वाले जो सैंपल हैं उसका DNA भी शौहर से मैच गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सानिया ज़ारा के गले में मौजूद दुपट्टा मौत की वजह बिल्कुल भी नहीं है। गर्दन और कंधे पर मौजूद जख्म का निशान दुपट्टे का नहीं है और आखिरकार कातिलों को सज़ा सुना दी गई, कातिल अपने अंजाम को पहुंचे। बहुत खुशी का दिन तो है, लेकिन मैं कहूँगी कि अभी जंग बहुत लंबी है। यहाँ पर सानिया ज़ारा हो, नूर मुकद्दम को जिस तरह से इस दरिंदे ने कत्ल किया था, जिस तरह से उसकी फैमिली, उसका बाप खड़ा रहा, उसका बाप की सेहत बताती थी कि वो ख़त्म हो गया अंदर से। अपनी बेटी की सरकटी लाश देखना कौन इंसान, कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। तो आपने जिसने बच्चा पैदा किया हो अपने बच्चे को इतनी बुरी हालत में देखें। 3 अदालतों से उस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत मिल चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इन दरिंदों को, ऐसे दरिंदों को सज़ा देकर, फांसी देकर जो है वो फांसी के फंदे पर लटका कर इनको इबरत का निशाना बनाया जाए। हर उस इंसान के लिए
जो अपनी बेटियों को इतनी मोहब्बत से पालता है और शादी करता है, उनको क्या पता कि दरिंदे इस तरह से किसी भी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उनको मार देंगे। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इन दरिंदों को ना सिर्फ फांसी मिले बल्कि इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता हो कि इस मुल्क में अब सज़ा और जज़ा का निज़ाम बन चुका है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।